हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो गाइस, मैं आई हुई हूँ अपने मौसी के घर गांव पे, क्योंकि शादी है हमारी बहन की। जी हाँ, तो आप बिल्कुल रेडी रहिए, क्योंकि आप लोग को एक से बढ़कर एक व्लॉग मिलेंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। हाँ, एक चीज़ था, बट बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बट हाँ, सब लोग बहुत दूर दूर से सारे फैमिली एक जगह इकट्ठा हुए थे, तो मज़ा तो यार बहुत ही आता है। क्योंकि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो और उसमें सब गेस्ट आए तो मज़ा तो दोगुना हो जाता है। और यहाँ पे मम्मी भाभी सब लोग मिलके, जो हमारी ब्राइड थी, हमारी बहन, उसको हल्दी लगा रही थी। और यहाँ पे कुछ रस्में हो रही थी, जो कि बहुत ही मज़ा आ रहा था। मतलब यार, मैं पहली बार गांव की शादी कोई अटेंड कर रही थी, जो कि इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और पूरा जो घर था ना, वो पूरा फुल था गेस्ट से। इतने लोग आए हुए थे, इतना मज़ा आ रहा था कि मतलब मत ही पूछो। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला था, क्योंकि बहुत सारा क्लिप तो मिस हो जा रहा था सबके साथ मस्ती करते करते। और यहाँ पे हमारी मामी पूड़ियाँ बेल रही थी। गाँव की शादी में यही तो सबसे अच्छी बात होती है ना, कि सब लोग मिल के एक दूसरे का हाथ बटा के सब लोग काम करते हैं, और हंसी मजाक के साथ कब समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। तो जी हाँ, आज का दिन जो था, आज फंक्शन था हल्दी और मेहंदी का रात में। क्योंकि दोनों फंक्शन एक ही दिन थे, इसलिए बैक टू बैक बहुत कुछ मिस हो जाता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ब्राइड को मेहंदी दिन में ही लगा दिया जाए। इसलिए एक हाथ में मैं लगा रही थी और एक हाथ में उसकी चाची लगा रही थी। तो जल्दी जल्दी ताकि काम हो जाए और हम लोग को ज़्यादा लेट भी ना हो, और रात को फंक्शन हम लोग अच्छे से इंजॉय कर पाएँ। क्योंकि यार, मेरा तो बिल्कुल फंडा सॉर्टेड था कि भाई अभी मेहंदी लगा लो, अभी जितना काम करवाना है करवा लो। रात में तो यार मस्ती मजाक डांस यही सब होने वाला है। इसीलिए मैंने सोचा कि लाओ चलो अभी ही इसको मेहंदी लगा देते हैं, ताकि रात में इसका अच्छे से फ़ोटो शूट भी हो जाए और हम लोग अच्छे से डांस वांस कर पाएँ। इसीलिए सब कुछ काम फटाफट हम लोग कर रहे थे। मुझे तो यार उतना अच्छा से मेहंदी लगाने नहीं आता है, बट मैंने बहुत ट्राई किया कि चलो कुछ अच्छा सा डिज़ाइन दूँ, और मैंने मतलब मुझे जैसा समझ में आया वैसा मैंने किया। और अब प्लीज़ मुझे बताना कि मैंने कैसा डिज़ाइन बनाया, क्योंकि चाची तो बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रही थी, नो डाउट। बट मुझे अपने मेहंदी पे बहुत ज़्यादा डाउट था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं उसका आज का फंक्शन ख़राब ना हो जाए, कहीं उसका मूड स्पॉयल ना हो जाए। बट मैंने बहुत ट्राई किया था, और यहाँ पे मैंने उसके होने वाले हस्बैंड का नाम भी लिखा था, अजीत की दुल्हन, जो कि बहुत ही मुझे सबसे प्यारा मुझे यही लगा। और अब मतलब मेहंदी लगाते लगाते मैं थक गई थी, और यहाँ पर ना उसकी फ्रेंड आ गई थी जो मेहंदी लगाने वाली थी। इसीलिए मैंने बाकी का काम उस पर छोड़ दिया, और फिर मैं तैयारी में लग गई उसके ट्रॉली को अरेंज करने में, क्योंकि उसके शादी के सारे कपड़े मुझे ट्रॉली में रखना था, और ये मेरे को ही मिला था ड्यूटी कि भाई तुम्हें ये काम करना है। इसलिए मैं सोची कि चलो अभी फ्री हूँ, क्योंकि बाद में तो टाइम मिलता नहीं, इसलिए अभी ही मैं लग गई। और यहाँ पर सारा सामान मैंने रख लिया था जो जो उसके ट्रॉली में रखना था। और ज़्यादा कपड़े थे नहीं, क्योंकि बाकी कपड़े तो शादी में जो उसको मिलते हैं वो सब उसको पैक करना था। और वो तो भाई बाद में ही होता है, और पहले से जो जो घर से जो कपड़े मिले थे वो सारा हम लोग पैक कर रहे थे। तो यहाँ पर एक एक करके मैंने उसको बोला कि सबसे पहले तो तुम यार ट्रॉली में अपने स्वास्तिक बनाओ, ट्रॉली को अच्छे से पूजा करो, क्योंकि यही एक मोमेंट होता है ना, जिसमें आप एक ट्रॉली में अपना सारा जितना आज बचपन से अभी तक का जितनी सारी यादें हैं, जो भी सब कुछ आप भर कर लेके जाते हो अपने ससुराल अपने साथ। और ये है उसका ज्वेलरी मेकअप बॉक्स, और ये सारा उसका साड़ी है जो कि मुझे पैक करना था। और उधर वो स्वास्तिक बना रही थी, जो कि बहुत ही मैंडेटरी था, वो भूल गई थी बनाना। और यहाँ पर ना उसने ना गड़बड़ कर दिया था क्योंकि उसे ना याद ही नहीं रहा कि स्वास्तिक इधर से नहीं उधर से बनता है। बट कोई नहीं, चलता है। फिर मैं एक एक करके उसके सारे कपड़े को अरेंज करती गई, और उसमें मतलब ज़्यादा टाइम लगा नहीं, बट हाँ मैंने कर दिया था फाइनली। क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था कि लास्ट मोमेंट में मतलब कुछ भी ऐसा छूट जाए, तो सब लोग मुझे ही बोलते कि हाँ ये छूट गया वो छूट गया। इसलिए मतलब मैं सब कुछ देख कर एक एक करके सारा कुछ मैंने उसका रख दिया था। और थैंक गॉड उसका कोई भी सामान छूटा नहीं था घर पे। क्योंकि यार, अगर आपके घर में किसी की शादी हो, आपके कज़न की या फिर आपके भाई बहन किसी की भी शादी हो, तो भाई आपको तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है, क्योंकि आपके भाई और बहन की शादी जो है
इसीलिए मैं भी काम पर लग गई थी। सबने अपना अपना काम बांट लिया था और मेरे ज़िम्मे तो यही काम आया था। इसलिए मैंने चलो सोचा कि चलो इसको भी मैं अच्छे से पूरा कर देती हूँ, और मैंने फाइनली कर भी लिया था। और यहाँ पर ना मैं सबसे कन्फर्मेशन भी ले रही थी कि कहीं कुछ रह तो नहीं गया, कहीं बाद में मुझे सब डांटने ना लगे कि नहीं यार तुमने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, ये मिस हो गया। इसलिए मैंने सबसे पूछ लिया, ब्राइड से भी कंफर्म कर लिया, मौसी से भी कंफर्म कर लिया कि कहीं कुछ तो रह तो नहीं गया, बट सबने बोल दिया कि नहीं सब कुछ हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइज। आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से प्यार देना, और मिलते हैं अगले व्लॉग में नए फंक्शन के साथ, जो कि है हमारा हल्दी और मेहंदी का फंक्शन। और उसमें हम लोगों ने बहुत सारा डांस किया है, बहुत सारा मस्ती किया है। बाय बाय।